फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है यह विटामिन डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि सर विटामिन और फूड का टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया है, तो हम फूड को कंप्लीट करने जा रहे हैं। उनमें देखिए फूड को दो भाग में बांट दिया गया है, एक कार्बनिक भोजन और एक अकार्बनिक भोजन। कार्बनिक भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स। तो आज तो जो टॉपिक है वो हम लोग का विटामिन्स है। तो डिटेल हम स्टडी करते हैं विटामिन्स का। ये विटामिन का फर्स्ट पार्ट है। देखिएगा, देखिए विटामिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन सत्व। तो जीवन सत्व का देखिए मीन्स होता क्या है? देखिए दिस इज द लैटिन वर्ड। ये क्या विटामिन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट जो वर्ड है विटा, विटा मीन्स लाइफ। यहां पे देख रहे हैं क्या विटा मीन्स लाइफ, और लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। उसके बाद देखा जाए एमीन या एमाइंस। एमाइंस मीन्स क्या होता है? इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स क्या होता है? आवश्यक या सत्व। इसका मतलब जो विटामिन का हिंदी दिया गया जीवन सत्व का मतलब क्या होता है? बीटा प्लस एमाइंस, दैट जीवन सत्व। इसलिए विटामिन याद रखिएगा, जीवन सत्व इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। अब अगर बात किया जाए विटामिन है क्या? देखिए विटामिन क्या है? भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है। हमने अभी आपको बताया कि विटामिन इज पार्ट ऑफ फूड। फूड के दो भाग, एक कार्बनिक भोजन और एक अकार्बनिक भोजन। तो जो विटामिन क्या होता है? ये कार्बनिक भोजन का एक भाग है। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग? भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है कौन? विटामिन। अब उसके बाद बात किया जाए, विटामिन का संश्लेषण जंतु नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन का सिंथेसाइज करता कौन है? प्लांट। जितने प्लांट होते हैं तो प्लांट क्या करते हैं? विटामिन का सिंथेसाइज करते हैं। इसीलिए हम लोग भोज्य पदार्थ की सहायता के रूप में क्या करते हैं? विटामिन ले पाते हैं। हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के, जैसा कि आप जानते हैं विटामिन डी सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धूप से या सनलाइट से क्या होता है? ये हमको मिल जाता है। उनमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, ध्यान रखिए, उससे क्या करता है? ये बना लेता है विटामिन डी। ये हमारी स्किन में क्या करती है? स्टोर हो जाती है। तो याद रखिएगा दो विटामिन, विटामिन डी और विटामिन के याद रखिएगा, यह हमारे शरीर क्या करती है? इसको बना लेती है। अब अगर बात किया जाए, लोगों के मन में भ्रम होता है कि विटामिन क्या हमको एनर्जी देती है क्या? लेकिन याद रहे विटामिन हमको किसी प्रकार की एनर्जी नहीं देती है। जो आपने यहां देखा है ये स्वयं ऊर्जा उत्पादन नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग कहते हैं अपूर्णता रोग, कहते हैं इसको रोग। क्या कहते हैं उसको? अपूर्णता रोग कहते हैं। अब देखिए अपूर्णता रोग, कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट यू मीन डिफिशियंसी डिजीज। तो जो डिफिशियंसी डिजीज होता है, जो अपूर्णता रोग होता है, वो याद रखिएगा विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या कहलाएगा? अपूर्णता रोग। और इन्हीं के कारण ही विटामिन को एक और नाम से जानेंगे, विटामिन जो ग्रोथ फैक्टर। ये क्या है? यह एक वृद्धि कारक है। ये क्या है आपका? वृद्धि कारक। मीन्स विटामिन की अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट बात किया जाए, यह एक डिफेंसिव सबस्टांस होता है। देखिए विटामिन क्या है? दिस इज द डिफेंसिव सबस्टांस। डिफेंसिव सबस्टांस का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है? हमको एक क्षमता प्रदान करता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आपको बता दिया जाए, क्योंकि दूध में याद रखिएगा बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड के कारण दूध से दही बनता है। इसलिए जो दूध में जो विटामिन होगा वो होगा विटामिन सी। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताइए। याद रखिए दूध में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल को नष्ट करने वाली विटामिन ई होती है। हमारे बॉडी में जो हार्मफुल जो केमिकल होता है
उसको नष्ट करने वाली जो विटामिन होती है, याद रखिएगा, वह विटामिन ई होती है। और विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वह टोकोफेरॉल या सौंदर्य विटामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग खोज की। देखिए विटामिन की खोज किया किसने? इसमें काफी भ्रांतियां होती, लेकिन आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि विटामिन की खोज किया किसने है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन की जबकि खोज की बात आएगी तो याद रखिएगा विटामिन की खोज एन आई लुनीन, याद रखिएगा एन आई लुनीन ने 1881 मतलब 1881 ईस्वी में विटामिन की खोज किया गया है। और इन्होंने बताया क्या कि विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो भोजन के माध्यम से हम ले सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि भोजन के साथ अन्य पदार्थ भी होता है, जो भोजन के साथ अन्य पदार्थ होता है वही अन्य पदार्थ क्या होगा? विटामिन होगा। इन्होंने ये बात बताया था कौन? एन आई लुनीन ने। तो याद रखिएगा जब भी विटामिन की खोज की बात आएगी, अगर ऑप्शन में एन आई लुनीन दिया है तो आप एन आई लुनीन ही करेंगे। आगे देखिए दूसरा एक्समान। एक्समान याद रखिएगा 1897 इन्होंने बेरी बेरी रोग के बारे में बताया। अब देखिए बेरी बेरी रोग होता क्या है, इन्होंने यह भी बताया यह बेरी बेरी रोग जो होता है, जो पालिश वाली चावल होती है, इन चावल को खाने से हमको बेरी बेरी रोग हो जाती है, जो विटामिन B1 की कमी से यह रोग होता है। यहाँ लिखा गया है कि पालिश वाली चावल को खाने से या पालिश वाले अधिक चावल खाने से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये बात कौन बताया था? एक जमान ने बताया था। कौन? 1897 ईस्वी में। अब इसके बाद ये देखिए हॉपकिंस एंड फंक, दिस इज द पॉपुलर, याद रखिएगा, मोस्ट साइंटिस्ट याद रखिएगा। और अक्सर क्वेश्चन यही पूछा गया है या आपको कंपटीशन में यह टर्म जरूर से मिलेगा कि फंक, क्योंकि फंक इन तीनों सबसे लेटेस्ट हैं। कहने का मतलब सबसे लास्ट में देखो 1912 में विटामिन शब्द दिया था, विटामिन के बारे में बताया था, डिटेल स्टडी किया था, इसलिए फंक बार बार टर्म आता है। अब देखा जाए विटामिन शब्द का प्रयोग या विटामिन नाम कौन प्रयोग किया, तो याद रखिएगा फंक ने विटामिन शब्द या विटामिन टर्म या विटामिन नाम का प्रयोग किया था। और इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने हॉपकिंस एंड फंक ने किया क्या था? विटामिन थ्योरी भी दिया। तो विटामिन थ्योरी या विटामिन वाद किसने दिया? तो आप बताएंगे कि विटामिन वाद भी किसने दिया है? हॉपकिंस एंड फंक ने दिया। अब बात किया जाए वर्गीकरण कि विटामिन को कितने भागों में बांट दिया गया है। अब इसमें देखा जाए, वैसे अगर बात करें टोटल विटामिन की संख्या 20 होती है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वह 13, मतलब यह 13 विटामिन के बारे में, यह 13 विटामिन हम लोग पढ़ते हैं, इतना ही सिंथेसाइज हो पाता है। अब देखा जाए विटामिन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक वाटर सॉल्युबल मीन्स जल में घुलनशील विटामिन, जबकि दूसरा क्या होता है? फैट सॉल्युबल, जिसको बोलते हैं क्या? वसा में घुलनशील विटामिन। ये देखिए क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में क्या है? ये जल में घुलनशील। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या विटामिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, तो विटामिन कौन से विटामिन सबसे अधिक देर तक हमारे बॉडी में होती है और कौन से विटामिन सबसे कम समय तक होती है? तो याद रखिए जो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में आने के बाद यूरिनेशन के साथ ही क्या होता है? निकल जाता है। मीन्स मूत्र जब त्यागते हैं तो मूत्र के त्यागने के बाद या उसी के समय क्या होता है? यह वाटर सॉल्युबल विटामिन निष्कासित हो जाता है। अब देखा जाए वाटर सॉल्युबल विटामिन को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? पहला बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स मीन्स बी समूह है। दूसरा विटामिन सी। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? हमने आपको बताया 13 विटामिन के बारे में जानना जरूरी है। पहला B1,
दूसरा B2, B3, B5, B6 एंड B7। B7 के बाद B9, B12। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड विटामिन C 9। उसके बाद जो होता है यह फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है। इसका एक ट्रिक, जैसे अक्सर हम क्या बोलते हैं हेडेक, जब भी हमारा सिर दर्द करता है हम लोग कहते हैं हेडेक हो रहा है, तो हेडेक न करके आप एडेक कर दीजिए, ए शब्द जोड़ लीजिए। तो देखिए एडेक, ये ADEK, जब भी एडेक शब्द आएगा तो आपको याद हो जाएगा ADEK, एडेक मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन। तो यहां पर जो होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन का कभी कभी कॉम्बिनेशन पूछा गया है कि कौन कौन से विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील। तो याद रखिए विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो एडेक, यह जो 4 विटामिन है, यह 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। अब इसको जानना क्या है, इन विटामिन का रासायनिक नाम, इनका कार्य, इनका सोर्स क्या क्या है, मतलब क्या खाएं कि हमको इनसे जो रोग होता है वह रोग हमको न हो। तो ये हम लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विटामिन का 2 लेक्चर हम लोग या 3 लेक्चर लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग का विटामिन का फर्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेक्चर लेंगे। धन्यवाद।